बिलाल मोहम्मद के वेल्टरवेट चैंपियन होने पर सबसे बड़ा खतरा है शवकत रोकमनव। लेकिन इस बात को सिरे से नकार दिया बिलाल मोहम्मद ने। उनके हिसाब से शवकत रोकमनव से भी डेंजरस फाइटर के अगेंस्ट वो जीत चुके हैं और वो शवकत को नहीं मानते सबसे अपना टफेस्ट अपोनेंट। आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। और उसके साथ अरमान सारूकियन झूठ बोलते हैं बात बात पर। उनकी किसी भी बात पर 100% ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इस्लाम मखाचेव के तरफ से ये बात आ रही है, लेकिन क्यों उन्होंने कहा है इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और शॉन ओमैली ने एक ऐसा काम किया है जो उनको बहुत पहले कर देना चाहिए था। उन्होंने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट कर दिया है अपने मोबाइल से और उन्होंने कहा है कि मुझे पूरा ध्यान अपने फाइट के ऊपर देना है। और यार एक टुच्ची हरकत की गिलबर्ट बर्न्स ने चेल सनन का नंबर पब्लिक कर दिया और नंबर पब्लिक करते ही पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया। कोबी कोविंगटन के साथ उनकी कहासुनी हो गई और ये अब एक फाइट का रूप ले रही है। तो कब गिलबर्ट बर्न्स और कोबी कोविंगटन की फाइट होगी, ये भी आज इस वीडियो का सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट होगा। और हमजा चिमाय और एलेक्स परेरा की बात कैसे नहीं करेंगे हम। बहुत कुछ आज की इस वीडियो में होने वाला है। और साथ ही इलिया टोपुरिया के बड़े भाई अलेक्जेंडर टोपुरिया भी UFC के साथ आ गए हैं और UFC 312 में उनकी फाइट होने वाली है। फुल पावर पैक्ड ये वीडियो होगी। इससे पहले आप लोग आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों 10,000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन मुझे बहुत दूर लग रहा है। प्लीज यार शो मी सम लव। तो चलिए बिना किसी देरी के पहली अपडेट से शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त वीडियो। बिलाल मोहम्मद के हिसाब से शवकत रोकमनव को हम सबसे जो टफ टेस्ट उनका सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिलाल मोहम्मद ने कहा कि देखो मैं अपने करियर में पहले शॉन ब्रेडी से फाइट कर चुका हूं और उस टाइम पर शॉन ब्रेडी अनडिफीटेड थे और बहुत सारे फाइट फैंस की नज़र में वो बिलाल मोहम्मद को हराने वाले थे। लेकिन हुआ क्या, बिलाल मोहम्मद ने अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और शट डाउन कर दिया शॉन ब्रेडी को। ऐसा ही वो शवकत रोकमनव के साथ कर सकते हैं। और जो रिसेंट हमने परफॉर्मेंस देखा शवकत रोकमनव का, तो हमारे माइंड में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठने शुरू हो गए कि जब इयन गैरी इतनी प्रॉब्लम दे सकते हैं शवकत को, तो चैंपियन बिलाल मोहम्मद तो दिक्कत देंगे ही। तो इसी बात के ऊपर उन्होंने कहा कि सबसे टफेस्ट टेस्ट जो शवकत रोकमनव मान रहे हो आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऑलरेडी अपने सबसे टफेस्ट टेस्ट को पार कर चुका हूं और वहीं से मुझे कॉन्फिडेंस आता है। तो यहां पर मैं बिलाल मोहम्मद को बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा। बिलाल मोहम्मद ने पहले एक ऐसे फाइटर को हरा रखा है जो अनडिफीटेड था। एक बार फिर से शवकत रोकमनव के साथ जब उनकी फाइट होगी तो सेम सिनेरियो रिपीट होगा। और ऐसे में बिलाल मोहम्मद के पास जो एक्सपीरियंस है, बिलाल मोहम्मद के पास जो स्किल सेट है, वो शवकत को रोक सकते हैं। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे, इसमें भी मुझे थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस फाइट विल बी वेरी क्लोज। देखना अब ये होगा कि क्या बिलाल मोहम्मद जो बोल रहे हैं उसको करके दिखाएंगे। क्या वो शवकत रोकमनव को बिल्कुल एक इजी फाइट की तरह ट्रीट करके अपना टाइटल डिफेंड कर लेंगे, या फिर उन्हें रियलिटी का पता लगेगा कि शॉन ब्रेडी एक अलग फाइटर है और शवकत रोकमनव एक अलग फाइटर है। बेशक उन्होंने शॉन ब्रेडी को इजीली हरा दिया, लेकिन ऐसा वो शवकत के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके फाइट ब्रेकडाउन के अंदर आएगा, जो कि काफी जल्दी आने वाली है। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। मागोमेड एनक्लेव लाइट हैवीवेट डिवीजन में नंबर 1 कंटेंडर है काफी लंबे टाइम से, लेकिन उन्हें टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है। और अब ये टाइटल शॉट और भी डिले हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली एलेक्स परेरा ने एक ट्वीट करके बताया था कि मागोमेड एनक्लेव उनके नेक्स्ट अपोनेंट नहीं होंगे। और आज उन्होंने UFC के प्रेसिडेंट डेना वाइट से मीटिंग की और उस मीटिंग से ये निकल कर आया कि एलेक्स परेरा बहुत खुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मागोमेड एनक्लेव की बजाय एक और फाइटर के साथ उनकी फाइट होगी और ये एक सुपर फाइट होगी। अब सुपर फाइट किस सिचुएशन में होती है, जब दोनों ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा फेमस हो। और आज के टाइम पर आप खुद अंदाजा लगाकर देखो, हमजा चिमाएव के अलावा कोई और ऐसा फाइटर नहीं है। लेकिन फाइट फैंस के कमेंट्स मैंने पढ़े और उनके कमेंट्स के अंदर मुझे एक चीज दिखाई दी। उनके हिसाब से जब वेल्टरवेट डिवीजन में उन्हें टाइटल शॉट मिलना चाहिए था, उन्हें धकेल दिया मिडलवेट डिवीजन में। अब जब मिडलवेट डिवीजन में रॉबर्ट विटेकर को इतने खतरनाक तरीके से हराया और वो टाइटल डिजर्व करते थे, ऐसे में स्ट्रिकलैंड को टाइटल शॉट देके उन्हें लाइट हैवीवेट डिवीजन में पुश किया जा रहा है। तो यार हो क्या रहा है UFC में।
तो देखो, यूएफसी हर किसी फाइटर के साथ सेम ट्रीटमेंट नहीं करती। मागोमेड एनक्लेव के साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन हमजत चिमाएव अपनी नेक्स्ट फाइट टाइटल के लिए ही करेंगे और उनके लिए वेट बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि मागोमेड एनक्लेव और हमजत चिमाएव की फाइट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि रमजान का टाइम है। तो देखो, रमजान के टाइम के अंदर ये डिपेंड करता है फाइटर्स के ऊपर कि कौन फाइट करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता। ज्यादातर फाइटर्स जो मुस्लिम है वो प्रेफर करते हैं कि रमजान के टाइम पर फाइट ना हो, लेकिन अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखेंगे तो हमजत चिमाएव ने गिलबर्ट बर्न्स के खिलाफ भी रमजान के टाइम पर फाइट किया था। और बिलाल मोहम्मद ने जब पुल आउट किया इस फाइट से, शफकत वाली, तो उन्हें अब फोर्स किया जाएगा कि रमजान के टाइम पर ही आप फाइट करो, और बिलाल मोहम्मद भी रमजान के टाइम पर फाइट करेंगे। तो रमजान के टाइम पर बिलाल मोहम्मद और हमजत दोनों की फाइट हमें देखने को मिलेगी। तो ये दो क्वेश्चन तो हो गए साइड में। अब तीसरी बात ये आती है कि हमजत चिमाएव ही क्यों, मागोमेड एनक्लेव क्यों नहीं? तो देखो, यहां पर हमजत चिमाएव अगर चैंपियन बनेंगे एलेक्स परेरा को हराकर, तो एलेक्स परेरा मूव अप कर जाएंगे हैवीवेट डिवीजन में, क्योंकि ये जॉन जोन्स का लास्ट ईयर है। जॉन जोन्स नेक्स्ट ईयर तक रिटायर हो जाएंगे। तो यहां पर एलेक्स परेरा पहले मिडलवेट चैंपियन बने, वहां पर हार गए तो लाइट हैवीवेट में आ गए। यहां पर उन्होंने जो प्रूव करना था वो कर चुके हैं। अगर ये फाइट वो जीत जाते हैं तो भाई उनका नाम बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर ये फाइट वो हार जाते हैं तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो हैवीवेट डिवीजन में जाकर अपनी तीसरी बेल्ट को चेज करेंगे और यूएफसी में हिस्ट्री क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको सिंपल भाषा में पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, यूएफसी पावर हाउस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को हर अपडेट बिल्कुल तह तक जाकर दूंगा। तो समझ में आया क्यों एलेक्स परेरा और हमजत चिमाएव की फाइट फिक्स होने वाली है, क्योंकि लाइट हैवीवेट डिवीजन में अगर चिमाएव चैंपियन बनते हैं तो यूएफसी को घाटा नहीं होगा, लेकिन अगर एनक्लेव चैंपियन बनते हैं तो यूएफसी को घाटा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन एनक्लेव के साथ गलत हो रहा है। आपको क्या लगता है इस सिचुएशन के बारे में? कमेंट करके बताइएगा। तीसरी न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरी न्यूज शॉन ओमेली से निकल कर आ रही है। शॉन ओमेली का कहना यह है कि मैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव था, और वो एक्टिव थे भी, अपनी फाइट से पहले भी वो लाइव स्ट्रीम करते थे, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि मुझे अपने करियर के ऊपर ध्यान देना है, मैं एक फादर बन चुका हूं, तो मुझे अपने घर के ऊपर और अपने जो है फाइटिंग करियर के ऊपर ध्यान देने के लिए जितना भी टाइम चाहिए वो मैं सोशल मीडिया को नहीं देना चाहता। और सोशल मीडिया कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस को इफेक्ट भी कर रहा था। चेल सनन का फोन नंबर ऑनलाइन लीक कर दिया है गिलबर्ट बर्न्स ने। चेल सनन और गिलबर्ट बर्न्स की आपस में तू मैं चल रही थी, तो गिलबर्ट बर्न्स ने एक ऐसा कांड कर दिया जिसके चर्चे हर जगह हो रहे हैं। सबके सामने सोशल मीडिया पर चेल सनन का फोन नंबर दिखा दिया और उसके बाद कॉल्स पे कॉल, मैसेज पे मैसेज चेल सनन के पास आने लगे। चेल सनन ने कहा कि यार ये कैसी घटिया हरकत तुमने कर दी। इस बात को लेकर कोबी कोविंगटन ने भी खरी खोटी गिलबर्ट बर्न्स को सुना दी है, और अब गिलबर्ट बर्न्स और कोबी कोविंगटन की फाइट टैंपा में हो सकती है 2025 में। यहां पर गिलबर्ट बर्न्स और कोबी कोविंगटन दोनों ही म्यूचुअली एग्री हो गए हैं। एक तरफ चेल सनन का बदला लेने के लिए कोबी कोविंगटन मोटिवेटेड है, और दूसरी तरफ गिलबर्ट बर्न्स का कहना यह है कि पहले तो चेल सनन पिटेगा और उसके बाद कोबी कोविंगटन तू पिटेगा। आ जाना तू भी और चेल सनन भी, और तेरी फड़क मैं यूएफसी के ऑक्टागोन में निकालता हूं। फाइट फिक्स कर लेते हैं, चलो देखी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज इस्लाम मखाचेव की तरफ से आ रही है। इस्लाम मखाचेव का कहना यह है कि अरमान सारूकियान जो भी बोलते हैं उस बात पर 100% ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ कुछ कहते रहते हैं। आपने जब पिछली फाइट चार्ल्स ओलिवेरा की देखी तो उससे पहले अरमान सारूकियान कितना शोर मचा रहे थे कि आई एम गोइंग टू नॉक हिम आउट, लेकिन हुआ क्या? नॉकआउट की बजाय हर राउंड में खुद वो फिनिश होते होते थोड़े थोड़े बचे हैं चार्ल्स ओलिवेरा से। तो यहां पर अरमान सारूकियान के मन में जो आता है वो बोल देते हैं, लेकिन जो वो असल में करना चाहते हैं या फिर जो वो कर सकते हैं वो बात उनके मुंह से निकलती नहीं है। तो यहां पर अरमान सारूकियान इज जस्ट टॉक, ही कांट डू एनीथिंग व्हाट ही से, ऐसा कहना है इस्लाम मखाचेव का। और इस्लाम मखाचेव ने यह भी कह दिया कि देखो पिछली फाइट हमारी क्लोज थी, ये फाइट क्लोज नहीं होगी। हावियर मेंडिस के हिसाब से इस्लाम मखाचेव अपनी पिछली फाइट के अंदर बीमार थे और इसी वजह से ये फाइट इतनी क्लोज चली गई। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके ऊपर ये है कि भाई अरमान सारूकियन ने कहा कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट करेंगे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए, लेकिन जीत तो गए ना। तो यहां पर आप पिछली फाइट को भूल जाइए, इस फाइट के ऊपर देखिए क्या होने वाला है। इस्लाम मखाचेव और अरमान सारूकियन दोनों की जब फाइट होगी तो भाई पहले मुझे लग रहा था कि ये फाइट बिल्कुल क्लोज नहीं होगी, लेकिन ये फाइट क्लोज जा सकती है।
क्योंकि अरमान सारुकियन इज वेरी हंग्री एट दिस मोमेंट। अरमान सारुकियन के पास रेसलिंग भी है, अरमान सारुकियन के पास स्ट्राइकिंग भी है और अरमान सारुकियन के पास एक्सपीरियंस भी है। इस्लाम मखाचेव के खिलाफ 15 मिनट का 3 फुल राउंड वो अरमान सारुकियन इस्लाम मखाचेव के साथ लड़ चुके हैं ओक्टागोन में अपनी पहली फाइट में। तो यहां पर अरमान सारुकियन एक टफेस्ट टेस्ट होंगे इस्लाम मखाचेव का, ये मैं एग्री करता हूं। इस बात से भी इस्लाम एग्री नहीं है। इस्लाम के हिसाब से टफेस्ट टेस्ट डस्टिन पोरिये थे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो फाइट आगे आएगी उसमें अरमान सारुकियन एक टफ फाइट देंगे इस्लाम को, लेकिन क्या वो इस्लाम को हरा देंगे, ऐसा मुझे मुश्किल लगता है। आपको क्या लगता है पूरे सिनेरियो को देखकर कि क्या अरमान सारुकियन की आग इस्लाम मखाचेव को पिघलाकर नया चैंपियन बना देगी उन्हें, या फिर दोबारा से ये बेल्ट दागिस्तान के अंदर ही जाएगी और इस्लाम मखाचेव 4 टाइटल डिफेंस करके ग्रेटेस्ट लाइटवेट ऑफ ऑल टाइम बन जाएंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इलिया टोपुरिया के बड़े भाई का नाम है अलेक्जेंडर टोपुरिया, जो उनके कोच भी है, लेकिन फाइनली वो यूएफसी के अंदर अपना डेब्यू करने वाले हैं, यानी कि अब हमें 2 टोपुरिया देखने को मिलेंगे। जो ये अलेक्जेंडर टोपुरिया हैं ये इलिया से बड़े हैं और ये बैंटम वेट डिवीजन में फाइट करेंगे। जैसे फेदरवेट के अंदर इलिया है, वैसे ही अलेक्जेंडर होंगे बैंटम वेट डिवीजन में। अब उनका रिकॉर्ड है 5 बार वो जीते हैं, 1 बार हारे हैं, नॉकआउट से वो हार चुके हैं पहले। इलिया टोपुरिया के लेवल पर वो नहीं है, पहले ही मैं आप सबको बता दूं। उनकी जो फाइट होगी यूएफसी 312 में, वो एक तगड़े फाइटर के साथ यूएफसी ने फिक्स कर दी है। वो फाइटर है कोडी हेडन। आप कोडी हेडन को नहीं जानते होंगे। कोडी हेडन ने डेना वाइट की कंटेंडर सीरीज में 2024 में कॉन्ट्रैक्ट को जीता था और तब से लेकर अब तक उनके करियर में वो 8 बार जीत चुके हैं, बस 1 बार डिसीजन से हारे हैं, और वो भी किससे? स्टीव अर्जेक से। तो यहां पर यूएफसी 312 के अंदर अलेक्जेंडर टोपुरिया के सामने एक टफ अपोनेंट होने वाला है। क्या वो अपने भाई की तरह अपना नाम बना पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इलिया टोपुरिया और अलेक्जेंडर टोपुरिया दोनों भाई आ गए हैं यूएफसी के अंदर। रॉबर्ट विटेकर ने अपना ओपिनियन दे दिया है हमजत चिमाएव और एलेक्स परेरा की फाइट के ऊपर। काफी फैंस तो यही मानने को तैयार नहीं है कि ये फाइट होगी, खास करके इंडियन एमएमए सर्किट के अंदर। और काफी लोग इतने शौक हो गए हैं कि भाई सबसे पहले आप न्यूज कैसे दे देते हो, घर से ही बनाते हो क्या? तो भाई मैं आपके लिए मेहनत बहुत करता हूं, इसीलिए आपको सबसे पहले न्यूज मिल जाती है। बाकी जगह आपको 2-2 दिन के बाद वो चीज मिलती है, इसीलिए आपका जायज है ये सोचना कि कहीं घर से तो नहीं बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर रॉबर्ट विटेकर का कहना यह है कि एलेक्स परेरा को इजीली टेक डाउन करेंगे हमजत चिमाएव और सबमिट कर देंगे, लेकिन यहां पर एलेक्स परेरा नॉकआउट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमजत चिमाएव के जीतने के चांस ज्यादा हैं। ये रॉबर्ट विटेकर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये फाइट 185 में होती तो कोई भी चांस एलेक्स परेरा के पास नहीं होता, लेकिन ये फाइट है लाइट हैवीवेट के अंदर, तो क्या पता हमजत चिमाएव के रेसलिंग को रोक सके, टेक डाउन ऑन स्लोटर को रोक सके और नॉकआउट कर दे परेरा हमजत चिमाएव को। लेकिन विटेकर डीप डाउन यही फील करते हैं कि हमजत चिमाएव को रोक पाना लाइट हैवीवेट में भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या रॉबर्ट विटेकर का कहना ठीक होगा? हमजत चिमाएव लाइट हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे? देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे सारी वो इंपॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस कर लिया जो आज के टाइम पर यूएफसी की दुनिया में आग की तरह फैली हुई हैं। सबसे पहले न्यूज पहुंची है आप तक, सबसे पहले डिस्कशन को आपने सुना है। तो अगर आप ये चीज पसंद कर रहे हैं तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे ना तब तक चैनल को पुश नहीं मिलेगा। और भाई लोगों, आप ही कर सकते हो ऐसा। मैं तो सिर्फ वीडियोज बना सकता हूं अच्छी, लेकिन उन वीडियोज को सक्सेसफुल बनाना आपके हाथ में है। तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए और कमेंट करके मुझे ये बताना वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।